नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको हम हल कैसे करते हैं। दोस्तों पहले हम उन प्रश्नों को हल करेंगे बेसिक तरीके से। इसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रिक ताकि आप डायरेक्ट आंसर बता सको। देखो दोस्तों पहले क्या होता है, हम देखते हैं 1 से लगाकर 9 तक के अंकों को देख लेते हैं। अगर हमसे 1 से 9 तक के अंक पता है तो फिर कोई भी अंक आ जाए हम उसका दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है जैसे एक क्या लिखा है, एक लिखा है, क्या लिखा है एक। इसके इस बगल में क्या लिखा है, दर्पण, क्या लगा है, दर्पण। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला टाइप का याद रखना पड़ता है कि लेफ्ट का क्या करना पड़ता है, राइट, क्या करना पड़ता है, लेफ्ट का राइट, और राइट का क्या करना पड़ता है, लेफ्ट। जैसे लेफ्ट वाला जो भाग है उसे क्या कर देंगे राइट, और जो राइट वाला भाग है उसे कर देंगे लेफ्ट। इसी प्रकार जैसे इसमें देखते हैं एक लिखा है, अब एक में हम क्या करेंगे कि हमें पहले दिख रही सीधी लाइन, क्या दिख रही है दोस्तों, सीधी लाइन। अब नीचे ये है लेफ्ट राइट दोनों बराबर है तो लेफ्ट राइट दोनों बराबर रखेंगे। इसके बाद ये किस साइड गया दोस्तों, लेफ्ट साइड गया है तो इसे कर देंगे लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्या कर देंगे राइट साइड। क्या बन गया इसका, एक का क्या बन गया भैया, ये दर्पण प्रतिबिंब। क्या बन गया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। इसी प्रकार हम देखेंगे दो को, किसको देखेंगे, दो को। ये देखा अपना दो, दो में यहाँ पर लगा है दर्पण। अब हमें ये नहीं पता चलता कि दो को कैसे बनाएं, तो हमें कुछ नहीं करना, ये किस साइड मुड़ा है, लेफ्ट साइड से किस साइड मोड़ देंगे, राइट साइड किस साइड, ये मुड़ा है आपका लेफ्ट साइड, हम मोड़ दिया राइट साइड। ये लाइन किस साइड गई है, राइट साइड, तो इसको क्या कर दिया हमने लेफ्ट साइड। क्या बन गया हमारा, दो का दर्पण प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, दो का दर्पण प्रतिबिंब बन गया। इसी प्रकार हम देखेंगे 3 को, किसको, 3 को। 3 को जब हम देखेंगे तो किस तरह देखेंगे, ये इस तरह बना होता है, ये दोनों सी, एक तो सी ये, एक सी ये, दो सी दिख रही होंगी आपको, ये दोनों सी किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो दोनों सी को क्या कर देंगे राइट साइड, आंसर मिल जाएगा हमारा। तो दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं 1 से लगाकर 9 तक के अंकों का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। चलो देखते हैं अंक 4 का जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, क्या बनाएंगे 4 का दर्पण प्रतिबिंब। तो एक लाइन ये सीधी आपको यहाँ पर दिख रही है, वो लाइन बना देंगे यहाँ, कैसे देख रही है, सीधी लाइन देख रही है ये वाली, तो यहाँ पर बना देंगे। और ये आपकी किस साइड मुड़ी हुई है, लेफ्ट साइड, ये वाली लाइन कहाँ मुड़ी हुई है, लेफ्ट साइड, तो इसको मोड़ देंगे राइट साइड। 4 का दर्पण प्रतिबिंब बन गया। इसी प्रकार बनाएंगे 5 का। 5 का किस तरह बनाएंगे कि ये इस साइड इस तरह घुमा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट किस साइड, राइट साइड, और नीचे वाला लेफ्ट साइड, तो ऊपर वाले को कर देंगे लेफ्ट साइड, नीचे वाले को कर देंगे राइट साइड। आपका क्या बन गया, 5 का दर्पण प्रतिबिंब बन गया। इसी प्रकार बनाएंगे 6 का। 6 का बनाएंगे, ये जो 6 घुमा हुआ तो इस तरह घुमा हुआ, और हम घुमा देंगे उल्टा, लेफ्ट का क्या करना है, राइट, और राइट का लेफ्ट। इसके बाद देखेंगे 7 का, 7 में डंडा लगा हुआ तो ये वाला डंडा लगा देंगे, ये लेफ्ट साइड घुमा हुआ तो इसे कहां घुमा देंगे, राइट साइड। क्या बन गया 7 का। इसी प्रकार देखेंगे भैया 8 का, कहां किसका देखेंगे 8 का, तो 8 का बनेगा ज्यों का त्यों। और इसी प्रकार हम देखेंगे काहे का 9 का। जब 9 का हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऊपर के साइड, ये साइड कैसा घुमा हुआ है, लेफ्ट साइड, तो कहां बना देंगे, इसे घुमा देंगे राइट साइड, और क्या बन गया 9 का दर्पण प्रतिबिंब बन गया। अब दोस्तों आपको कोई भी अंक दे दिया जाए, आप उसका क्या बना सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 786, क्या ले रहे हैं 786 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं दोस्तों 786। आपसे पूछा गया 786 का दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, और दर्पण कहां रख दिया गया, यहां पर रख दिया गया। ठीक है, हम बनाते हैं 786 का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो 6 का पहले देखो दर्पण साइड से चलते हैं, क्या करते हैं, दर्पण साइड से पहले बनाते हैं। दर्पण के जस्ट बगल में कौन है, 6, इसके बाद क्या है 8, और इसके बाद क्या है 7। इसी प्रकार हम बनाएंगे, पहले बनाएंगे 6 को, फिर इसके बाद बनाएंगे 8 को, इसके बाद बनाएंगे 7 को। जिस तरह यहाँ दूर जाएंगे, इसी प्रकार यहाँ दूर जाएंगे। 5 वाले को 5 बनाएंगे, उससे दूर वाले को उससे दूर बनाएंगे, और उससे दूर वाले को उससे दूर बनाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे ना।
तो इसी प्रकार हम पहले बनाएंगे 6 को। 6 का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया हमने, इस तरह, इसी तरह बनाया ना 6 का, कहां बना, ये बना हुआ है 6 का, इसी तरह बना हुआ ना। इसके बाद 8 का बनाएंगे तो 8 का क्या रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, जैसा 8 होता है उसी तरह रहता है, इसका लेफ्ट राइट कुछ होता नहीं है। इसके बाद बनाएंगे हम 7 का, तो 7 के लिए डंडा लगाएंगे और इस तरह कर देंगे, क्या बन गया 7 का दर्पण प्रतिबिंब। आपका 786 का दर्पण प्रतिबिंब कंप्लीट। कोई भी अंक दे दिया जाए आपको, जैसे 786 दे दिया गया, 512 दे दिया गया, कितना दे रहा है, 512, कितना है 512 लिखा हुआ है यहाँ पर, 512 लिखो, इसका बोल दिया उसने दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, 512 का दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। तो उसी तरह करेंगे, 2 पहले लिखा हुआ तो क्या बना देंगे, पहले 2 को बना देंगे, ठीक। इसके बाद फिर लिखा हुआ 1, क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 का बना देंगे। इसके बाद लिखा हुआ 5, तो 5 का बना देंगे, क्या बन गया 512 का दर्पण प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब देखो इनके लिए मैंने बताया था कि आपको एक डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, समझना बात को बिल्कुल। जैसे आपको आप देख रहे हैं 4 है, देखना अच्छे से, ये 4 है। अब ये 4 यहाँ पर दिया हुआ, आपको 4 से बोला गया कि दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, तो ये 4 आपका ऐसा है, समझ रहे बात का, 4 ऐसा, इसको डायरेक्ट पलटो ऐसा, पलटो। जब आप इसको ऐसा पलटोगे तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल फिक्स बैठेगा। कैसे बैठेगा, हाँ आपके बनाने में छोटा बड़ा हो सकता है, वो बात दूसरी है, पर क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। इसी प्रकार जैसे 5 है, 5 को ऐसा पलटो तो क्या रहेगा, वो फिक्स है। यहाँ पर बड़ा बना हुआ है, यहाँ पर छोटा बना, वो बात दूसरी है, पर जब वहां पर एग्जाम में लिखा मिलेगा तो बिल्कुल फिक्स ही रहेगा। इसलिए आप उसे क्या करोगे, डायरेक्ट लेफ्ट से राइट पलटो। आप इस तरह देख सकते हो, इसी तरह 6 को पलटो, इसी तरह 7 को पलटो, इसी तरह 8 को पलटो, इसी तरह डायरेक्ट 786 को पलटो। 786 को पलटोगे तो 6 डायरेक्ट यहीं पलट जाएगा, 8 पलटेगा यहाँ और 7 पलटेगा यहाँ। बात समझ में आ रही है। इसी तरह आप पलटो 512 को, तो जब 2 को 512 को डायरेक्ट उठा के पलटा जाएगा तो 2 कहां फिट हो जाएगा, इस 2 में, 1 फिट हो जाएगा इस 1 में और 5 फिट हो जाएगा इस 5 में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ABCD में क्या रहता है, कभी कभार अंकों के साथ साथ आपको ABCD दे देता है। ABCD की क्या दे देता है, दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्या दे देता है आपको, दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए। जैसे आपको दे दिया, क्या दे दिया, A दे दिया, पहला क्या दे दिया उसने, A का बोला दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, इसका A का दर्पण प्रतिबिंब जब आप बनाओगे तो क्या होता है, A का दर्पण प्रतिबिंब ज्यों का त्यों रहता है, क्या होता है, इसमें चेंज, कैसे चेंज होता समझो आपका, ऐसे उठा के पलटो, ऐसे पलटो, ऐसे उठा के इसमें पलटो, बिल्कुल सेम बैठेगा दोनों, ठीक है। इसलिए A का नहीं बनता। बात करते हैं B की, क्या करते हैं, B की। जब B का दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो देखो एक लाइन ऐसी है, इस लाइन को हम ज्यों का त्यों बना देंगे, इस लाइन को क्या बना देंगे, ज्यों का त्यों बना देंगे। इसके बाद देखो B इस साइड से घुमा हुआ है, किस साइड से, राइट साइड से, कहां से घुमा हुआ है, राइट साइड से, उसे घुमा देंगे भैया लेफ्ट साइड से। कहां से घुमा दिया हमने, लेफ्ट साइड से। B का दर्पण प्रतिबिंब बन गया। इसे भी पलट के देख सकते हैं, ऐसे पलटे इसमें, अच्छा इसमें ऐसे पलटे, B का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार आपका क्या बनेगा, C का, क्या बनेगा, C का, तो C का ज्यों का त्यों उल्टा रहेगा। आप डायरेक्ट उसे पलट कर देख सकते हैं, आंसर वही है। अब जो अंक आपसे नहीं बनते उन्हें मेन देख लेते हैं। जैसे A का बन जाएगा, B का बन जाएगा, C का बन जाएगा, D का भी बन जाएगा, E का बन जाएगा, F का बन जाएगा, J का बन जाएगा, K का बन जाएगा। इसके बाद कौन से शब्द नहीं बनते, जैसे आप G देखें, क्या होता है G। अब G का बच्चों से नहीं बनता, किसका नहीं बनता, G का नहीं बनता। तो G का बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लाइन दिख रही है, ये लाइन यहाँ बना लो, फिर ये लाइन इस साइड देख रही थी, इस लाइन को इस साइड ले जाओ, क्योंकि हमने कहा था ना कि लेफ्ट राइट करना है। लेफ्ट का क्या करना है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट करना। तो ये लाइन सीधी दिख रही है, तो सीधी लाइन को सीधा रख लिया। इसके बाद ये लाइन कहाँ गई, लेफ्ट में, तो इस लाइन को कहाँ ले गए, राइट में, और ये यहीं से घूमी हुई है तो इसको यहाँ से घुमा दो, क्या बन गया, G बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद G के बाद आपका क्या आता है, H बन जाएगा, और आपका K भी बन जाएगा, J भी बन जाएगा, L बन जाएगा, M बन जाएगा, I बन जाएगा, वैसे सब वर्ड बन जाएंगे। बात आती है किसमें, R में, किसमें आती है, R में। R का देखते हैं तो R का भी भैया कोई दिक्कत नहीं है,
क्या है, आर का भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरह लाइन है तो इस तरह लाइन खींच दो, इस साइड से यहाँ पर जोड़ा हुआ तो इस साइड से यहाँ पर जोड़ दो, ये लाइन नीचे गई है तो लाइन को नीचे ले आओ, क्या बन गया, आर का दर्पण प्रतिबिंब बन गया। आर के बाद एस का बन जाएगा, जो का त्यों 5 जैसे बनता है, एस का बन जाएगा, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सबका बन जाएगा, किसका बन जाएगा, देखो क्या जैसे y का होता है, y का थोड़ी डिफिकल्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन बड़ी है तो इस लाइन को क्या कर देंगे, बड़ी कर देंगे, इस लाइन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इससे इसमें फिट करेंगे, आपका पूरा फिट हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जेड, क्या होता है, जेड का जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो जेड का दर्पण प्रतिबिंब ये यहाँ से ऐसा घूमा हुआ, कहां से, लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड, तो कैसे बन जाएगा आपका, इस तरह बन जाएगा, इसे उठा के इसमें पलटो, चाहे इसे उठा के इसमें पलटो, एक दूसरे में फिट हो जाए। हाँ एक चीज और होती है, बीच में आपका एंड मिला होगा, क्या मिला होगा भैया, एंड मिला होगा, एंड के लिए हम क्या करते हैं, एंड का भी दर्पण प्रतिबिंब आपका चेंज होता है, कैसे, देखो एंड में क्या होता है, जैसे एक लाइन नीचे वाली इस तरह गई हुई है, इस साइड वाली नीचे गई हुई है और इस राइट साइड वाली ऊपर गई हुई, तो लेफ्ट साइड वाले को ऊपर कर दो और राइट साइड वाले को नीचे कर दो, एंड बन गया, क्या बन गया, एंड बन गया। इस प्रकार अपन क्या कर लेंगे, दर्पण प्रतिबिंब बना लेंगे सभी वर्णों के, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी वर्ण होते हैं इनके दर्पण प्रतिबिंब हम बना लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई शब्द जो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द पूछे जाते हैं उनसे अपन दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पहला वर्ड, पहला शब्द पहला लिखा हुआ है राम, क्या लिखा हुआ है, राम, अच्छा भी वर्ड शब्द है आपका, ये आप अपना शुभ शब्द होता है इसलिए हमने इसको पहले लिया, राम लिखा हो। उसी तरह करना, किस तरह करना है, जैसे हमने पहले क्या लिया था, पहले वाले अंक को पहले लिया था, दूसरे वाले अंक को दूसरी जगह लिया था, तीसरे वाले अंक को तीसरी जगह लिया था, बात समझ रहे हैं ना, पहले वाले अंक को पहली जगह, दूसरे वाले अंक को दूसरी जगह और तीसरे वाले अंक को तीसरी जगह, मतलब इस साइड जितनी दूर जाएंगे हम तो उस साइड उसी तरह इतने दूर जाएंगे। जैसे ये पहला वर्ड है आपका, पहला वर्ड को लिखेंगे जस्ट पहले, दूसरा वर्ड है तो लिखेंगे जस्ट दूसरे और तीसरा वर्ड है तो लिखेंगे जस्ट तीसरे। इसी प्रकार देखो एम को बनाएंगे कहां, यहाँ एम का जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आना, ए का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आना, आर का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें बस चेंज होगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन गया अपना राम का दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो इसे उठाओ अच्छा इसमें पलटो, इसे उठाकर पूरा इसमें पलटो चाहे इसे उठाकर इसमें पलटो, दोनों आंसर सेम जैसे रहे, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार और हम वर्ड देखते हैं, आपको दिया जाए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया रीजनिंग, R E A S O N I N और आपका क्या दिया हुआ है G, इसका बनाएंगे हम क्या, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण कहाँ लगा हुआ भैया अपना, यहाँ पर लगा हुआ। देखो हमें कैसे बनाना है, यहीं से चालू करना है, जैसे पहला वर्ड तो पहला, दूसरा वर्ड तो दूसरा, तीसरा वर्ड तो तीसरा, जितना इस साइड दूर जाएंगे उतना ही दूर हम किस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, बात समझ में आ रही है। जितना दूर हम इस साइड जाएंगे धीरे धीरे यहाँ से बनाते हुए उसी तरह हम इस साइड दूर जाएंगे। देखो पहले बनाएंगे अपन जी, तो जी के लिए मैंने क्या बताया था कि ये लाइन इस तरह है, इस तरह करके क्या बन गया, जी बन गया। जी के बाद क्या बना देंगे हम, एन बना देंगे, एन के बाद क्या बना देंगे, आई जे को त्यो रहेगा। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, एन, क्या दिया हुआ भैया, एन, एन के लिए हम क्या करेंगे, एन बना देंगे। ओ तो भैया क्या रहता है अपना, जो का त्यो रहता है। इसके बाद एस बना देंगे, एस के बाद क्या बना देंगे, ए बना देंगे। ये एस इस तरह नहीं बनेगा एक्चुअली में, एस किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, और एस के बाद क्या बनाएंगे, ए कोई चेंजेस नहीं होता, ए जे का त्यो रहता है, और ए के बाद क्या बना देंगे, ई बनाएंगे। तो ई आपका देखो ई में क्या होता है कि ये दोनों राइट साइड मुड़े, तीनों ये सीधा डंडा है तो सीधा डंडा सीधा रहेगा, और ये दोनों कहां, तीनों कहां गए हैं, राइट साइड, सबके साइड मोड़ देंगे लेफ्ट साइड। इसके बाद बना देंगे आर, क्या बना देंगे, आर, पूरा बन गया। अब इसके बाद आप देखो ट्रिक क्या रहती है कि इसे सीधा उठाओ, कैसे उठाओ, सीधा उठाओ और इसमें पलट दो। जब इसमें पलटोगे तो इसमें क्या रहेगा, फिक्स बैठेगा, क्या बैठेगा भैया, फिक्स बैठेगा। अच्छा इसे उठाकर इसमें इसे इस
तरह उठाओ और इसमें क्या कर दो, इसमें पलट दो, तो क्या रहेगा सीधा देखो, फिर उसी तरह वो अंक वही आएंगे। जैसे जी पलटेगा तो जी यहीं आएगा, एन पलटेगा तो एन यहाँ आएगा, आई पलटेगा यहाँ आएगा, एन पलटेगा यहाँ आएगा, ओ पलटेगा तो यहाँ आएगा, एस पलटेगा तो यहाँ आएगा, ए पलटेगा तो यहाँ आएगा, और बाद में ई पलटेगा तो यहाँ आ जाएगा, और आर पलटेगा तो लास्ट में चला जाएगा। इस प्रकार हम अंकों और वर्णों के दर्पण प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर इसी तरह के ट्रिक आपको देखनी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।